do this one. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कल आप लोगों को मैंने दिखाया था कि झाजी सब्जियां लेकर के आए हैं और उसमें मेरी कुछ फेवरेट सब्जियां थे, जिसमें से पहला तो ये है। तो इसको मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं बना ही लेती हूँ। वैसे तो शाम को आई थी, तो शाम को तो नहीं बना सकती, तो फिर सुबह अगले दिन मैंने इसे बनाया। और ये जो सब्ज़ी है ना, बारिश के मौसम में ख़ास करके बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे आज जो मैं बना रही हूँ ना, मैं दो तरीके से बना रही हूँ। एक तो मैं गुजराती गुजराती जो ऐसे जैसे स्नैक्स होता है ना, उस टाइप से बना रही हूँ। और साथ में मैं अपने जो हमारे बिहार का एक रेसिपी है जो कि सरसों मसाला में डाल करके बनाते हैं, उस तरीके से भी बना रही हूँ। तो चलिए, बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से ना धोना है पहले। तो इसकी जो डंडियाँ हैं ना, वो इतनी सुंदर लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस डंडियों का क्या करूं, क्योंकि ना ये देखने में इतनी खूबसूरत है, पर मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इस से भी पेड़ लग सकते हैं या क्या। इसमें से कुछ पत्तियां तो देखिए ख़राब ही हो गई, क्योंकि ना बहुत सारे एकदम सही नहीं दिए थे, दो तीन पत्तियां ख़राब थी। और ऐसे मतलब ठगते हैं ना कैसे, मतलब इतना महंगा है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन उन्होंने ना थोड़े से और अलग से भी लेके आए थे, क्योंकि इसमें तो कुछ बनता ही नहीं, मुश्किल से दो चार पकौड़े ही बन पाते, तो अलग से भी। लेकिन झाजी ने इतना ध्यान रखा कि चलो और भी ले लेता हूँ। तो ये तो पत्ते थे अलग से, तो ये लेके आए, और साथ में जो ऐसे गांठ बांध के देते हैं ना, वो भी लेके आए। तो मैंने सबको अच्छे से सबको धो लिया है पहले, क्योंकि इसको ना धोना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ ना इसको अरिकंच बोलते हैं या रिकविच भी बोलते हैं कई लोग, और बाकी मैंने देखा सब जगह इसको अरबी के पत्ते बोलते हैं। तो जो भी बोलते हों, और ये बनने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चाहे इसके आप पकौड़े बनाएं, चटनी बनाएं, सब्जी बनाएं, कोई भी तरीके का चीज़ बनाएंगे ना, ये टेस्टी ही लगती है। यकीन नहीं कर सकता कोई इंसान कि ये मतलब जंगली पौधा, जंगली ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ये घर के बाहर ही लगता है, तो ये इतना टेस्टी इसका सब्जी भी बन सकता है। कहते हैं कि ये सुपर फूड में आता है, क्योंकि अगर आप इसे बना करके और धूप में सुखा के करके आप इसे रख लेते हैं घर में, तो ये साल में कभी भी जब आपको सब्जी नहीं मिलती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आलू बड़ी की तरह बना सकते हैं, जैसे आलू के साथ इसको बना लिया, या मतलब बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जैसे आता है उस हिसाब से। तो बस इसको सबसे पहले मैंने क्या किया ना, डंडियाँ काट दी, और फिर इसके जो रेसे हैं ना, वो भी हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बीच वाला जो रह जाता है ना, तो वो आपके गले में ना थोड़ी जैसे खारिश होती है, किचकिच सी लगती है। तो हम लोग बोलते हैं कब कभी लगती है, तो कब कभी लग जाती है, तो इसीलिए इसको हटाना ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनकी मम्मी जब बनाती थी, तो वो ना सिलबट्टे का जो बट्टा होता है ना, उससे इसको कूट देती थी। मतलब उसके जो जड़ टाइप का है ना, रेसे वाला हिस्सा, उसको ना दबा देती थी कूट के, तो वो फ्लैट हो जाता था। तो लेकिन मैं वो सब नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं गुजराती रिकविच बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, पत्ते को धो लिया, और इसके बाद इसके पतले पतले जैसे एकदम महीन महीन मैंने इसे काट दिया, जैसे झल्ले की तरह होता है ना, लच्छे की तरह, उस टाइप से। तो इस तरीके से काटने के बाद फिर इसे में हम कुछ बनाएंगे। और इस तरीके से काटने से ना काफ़ी बारीक बारीक कट जाता है। वैसे तो जो रिकविच बनता है, जैसे अरकंच बनते हैं, वो तो बेसन मसाला डाल करके और उसको एक के पत्ता के ऊपर एक पत्ता चिपका करके बनाते हैं, जो कि आप लोगों को भी पता ही होगा। और आजकल मुझे ना थोड़ी सी सर्दी जैसी हो गई है, तो इसकी वजह से गला मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे हड़हड़ा सा खड़खड़ा सा जाता है, पता नहीं क्यों। मैं बार बार ठीक करती हूँ, फिर बार बार ऐसी आवाज़ होने लग जाती है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं। इसको मैंने काट लिया है, और एकदम बारीक काटना था, तो इसको मैंने काट लिया है। अब इसको रखते हैं हम एक बर्तन के अंदर। आज मैं फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत में बता दो तो समझ में नहीं आता। अब इसको मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में रख लिया है, और मेरे पास ना और भी पत्ते हैं, तो मैंने उनको भी अलग से काट के रख लिया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर मैं इतना ही कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने बेसन डाला है 2-3 चम्मच, थोड़ा चम्मच मेरा बड़ा वाला है, वो सूप वाला है, तो उससे डाला है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। तो चावल का आटा और बेसन दोनों मिक्स करके ही मैं बना रही हूँ। वैसे आप चाहें तो सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चना दाल पीस करके भी बना सकते हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। बेसिक मसाले जो होते हैं, जैसे कि इसके बाद हल्दी, इसमें धनिया डालेंगे हम पाउडर, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर
अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं अमचूर पाउडर नहीं डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ना इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ नींबू का जूस, तो बस वही डालूँगी। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर और गरम मसाला दोनों का ही यूज़ किया है, और साथ में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, यही सारी चीज़ें हैं। स्पेशल कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, सेम यही मसाला डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ जाएगा वो है लहसुन, अदरक, और साथ में हरी मिर्च को मैंने पीस के यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो अगर आप बनाते हैं तो ये ज़रूर डालिएगा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, या फिर आप सिर्फ अदरक और हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो। अब यहाँ पर मैं एक पूरा का पूरा नींबू का जूस जो है ना, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि ये इसमें जो होता है ना वो खारिश वाली प्रॉब्लम, वो उससे ना ख़त्म हो जाएगी नींबू से। क्योंकि नींबू नहीं डालेंगे ना तो फिर आपको ये नहीं, वैसे नहीं ड्राई खा सकते आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा खुजली आपको मचेगी कि दूसरे दिन से आप सोचेंगे मैं कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन वैसे आप नींबू डाल के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, और अभी आने वाले टाइम में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बच्चों को क्या होता है ना कि बर्थडे सड्डे बनाना बहुत अच्छा लगता है, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ ख़रीद दूँ। तो इसको बनाने के बाद फिर मैं बाज़ार चली गई थी, लेकिन पहले मैं आपको रेसिपी शूट करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब बस इसको, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है क्योंकि ड्राई है बेसन और वो भी चावल का आटा, तो थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन बहुत ध्यान से पानी डालना है आपको। और डालने के बाद जैसे जैसे आप ज़ोर ज़ोर से मिलाएंगे ना, थोड़ा तेज़ हाथ से, तो अपने आप ही आटे की तरह ये हो जाएगा, आटे की लोई की तरह। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि एक लोई बनानी है बड़ी सी, और इसको ना एक शेप दे देना है। जैसे कि देखिए अभी मैं जो बना रही हूँ उसी तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से इसको हल्का सा टेढ़ा करके, और फिर इसकी एक ऐसी कुछ इस तरीके से रोल बना लें। तो वैसे भी देखिए जब पत्ता चिपका के हम बनाते हैं तब भी तो कुछ इसी तरीके का होता है ना, लोढ़ा बोलते हैं ना इसको, तो ये लोढ़ा तैयार होता है। और मैंने इसे काट करके बनाया तो सेम ऐसा ही बन गया। तो मैंने 2 बनाए। अब यहाँ पर चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में ज़रा सा मैंने तेल लगाया है और उसके ऊपर से पानी डाल दिया है। तो स्टीम करने के लिए चाहे तो आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें कर सकते हैं, और वैसे मेरे पास स्टीमर भी है, इडली वाला है, लेकिन मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही कर लेते हैं। तो नीचे एक स्टैंड लगा के ऊपर से जाली वाली प्लेट रख दी, और इसको एक बार और हल्का सा पतला कर लिया, और फिर एक तो तेज आंच पर इसको आपको मैंने बना कर 10 मिनट के लिए छोड़ना है। पानी अगर कम पड़ जाए तो उसमें और दोनों और दोबारा ऊपर से हल्का सा डाल दें, लेकिन 10 मिनट से कम में ये नहीं पकेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर चावल का आटा भी डाला है, तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और दोनों को रख दिया है मैंने, और ढक करके रखना है आपको, क्योंकि ढक करके नहीं रखेंगे तो ये फिर वो नहीं होगा, पकेगा नहीं अच्छे से। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए खोल करके देख रही हूँ जो कैसी बन रही है, तो इसका कलर ही फीका हो गया, देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो चुका है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा बना है। तो अभी तो गर्म है तो मैं आपको हाथ से तो नहीं दिखा पाऊँगी, मैं जब ठंडा होता है तो फिर दिखाती हूँ, और बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिया ना, तो वो उठाने में दिक्कत हो रही थी मुझे, तो बस यहाँ पर इसको निकाल दिया है, और अब इसे ठंडा करेंगे अच्छे से। तो मैंने क्या किया, मुझे जल्दी बनाना था ना, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया जब तक मैं इधर का मसाला वगैरह बनाने लग गई। तो चलिए अब मैंने फ्राइंग पैन चढ़ाई है, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। इसमें तेल ना थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये जब तलते हैं ना तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा सोखता है। तो सबसे पहले इसको हम ठंडा करके ले आए हैं, और अभी तेल गरम हो रहा है, तो बस मैं इसे पहले काट लेती हूँ पीसेज में, जैसे अक्सर हाँ काटते हैं। तो यहाँ पर पतले पतले स्लाइस आपको काटने हैं, मोटा काटेंगे तो खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन आप काट सकते हैं, क्योंकि हो जाता है, खाने में बन ही जाता है, क्योंकि अंदर से भी पका ही रहता है। तो बस मैंने भी थोड़े से मीडियम साइज़ के ही काटे हैं, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको भी मैंने नहीं हटाया, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कट गए हैं, तो मैं दोनों को ही काट के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने सबको काट लिया है, और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसको स्टोर भी करके आप रख सकते हैं अगर ऐसे ही रखना है तो, लेकिन अभी मैं पूरा वीडियो बनाऊँगी तो इसलिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और यहाँ पर पहले इसको फ्राई करूँगी। तो एक एक पीस करके आप इसी तरह का पैन लीजिए, क्योंकि ना पैन में क्या होता है
कि अच्छे से ये फ्राई होता है। वैसे आप डीप फ्राई करेंगे ना तो ये खुल जाएगा, तो इसलिए कुछ इस तरीके से करेंगे तो सही रहता है। चलिए जब तक ये हो रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर दिखा के लाती हूँ। ना आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, वैसा कुछ मौसम है। वैसे मेरे कैमरे में तो थोड़ा इतना नहीं लग रहा है, लेकिन बारिश जैसा मौसम हो रहा था। और इधर मेरा ये फ्राई भी हो गया, तो अभी तो मुझे बहुत सारा फ्राई करना है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इतना फ्राई करके, फिर बाकी का मैं करती रहूँगी। तो ये हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी और प्लेट में, और इसी फ्राइंग पैन में ना तड़का लगाएंगे इसमें। तो दो तरह से आप बना सकते हैं, चाहे तो इसको तड़का साथ के साथ ही लगा दें, लेकिन तड़के का जो जैसे सीड्स होता है ना, वो फिर फ्राई करने के चक्कर में ना ज़्यादा जल जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले उसको फ्राई करके हटा लिया है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पचफोड़न, जिसके अंदर राई, जीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना सब होता है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग भी यहाँ पे डाली है। हींग ऑप्शन है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और मैंने डाली है सफ़ेद वाली तिल, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये गुजराती स्टाइल का, इसको कुछ बोलते हैं, रिकविच बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। स्नैक्स की तरह खाया जाता है, इसको ग्रेवी वगैरह नहीं बनाए जाते। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के और मैंने यहाँ पर इसे जला लिया है थोड़ा सा, और अब ये तैयार हो गया। बस इसके अंदर अब हम डालेंगे, इसमें डाल देंगे जो भी पीसेज हमने फ्राई किए थे। वो बिल्कुल फ़िश की तरह लगता है, क्योंकि हम लोग फ़िश भी खाते हैं तो हमें फ़िश का भी स्वाद पता है। तो बिल्कुल फ़िश की तरह लगता है। एक आध मतलब ऐसे हो गया है, थोड़ा सा जो साइड वाला था ना वो वाला है, टूट गया है थोड़ा सा, लेकिन बाकी बहुत ही अच्छा बना है। और बस अब इसे निकाल के कुछ नहीं, बस इसको खाइए। हम लोग तो स्नैक्स की तरह खा लेते हैं, और अगर आपको ऐसे नहीं खाना तो आप चावल वगैरह के साथ भी इसको खा सकते हैं। बस थोड़ी सी हरी चटनी ले लें तो चाय के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। और कैसा लगा मेरा ये रेसिपी वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक एक रेसिपी भी शेयर करूँ, पूरे फुल वीडियो, क्योंकि थोड़ा बहुत दिखाने से फिर समझ में नहीं आता है। और चलिए मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखाती हूँ कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि आप नहीं खा सकते तो मैं खा के आपको बता रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये इतना तो मैंने फ्राई कर लिया, और बाकी का मैंने ना ग्रेवी बनाया। तो ग्रेवी के लिए जैसे फ़िश में बनाते हैं ना, सरसों, धनिया, पीली सरसों जो होती है, धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सारी चीज़ों का ना पेस्ट बनाया था। प्याज, टमाटर नहीं डाला मैंने। और उन सबको अच्छे से मसाले को भून के फिर पानी डाल के उसके अंदर इस जो भी हमने रिकविच को फ्राई किया है वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और इसे तो मैं शायद से 2 दिन खाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं कल शाम को पार्क में गई थी घूमने के लिए, तो मैं 2 प्लांट्स के ना डंडियाँ निकाल के लाई हूँ कि देखती हूँ अपने घर में ही लगा के कहीं लग जाए तो सही बात है। और इन्होंने देखो कितना आम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 लोग सो रहे हैं माँ और बेटी। हम बहुत थके हुए हैं, वो अपना क्लास करके आई है तो इसलिए थकी हुई है, और मैं सुबह से किचन में लगी हुई थी इसलिए थक गई हूँ। और वैसे भी दोपहर का टाइम है, मुझे लगता है 4 बज रहा होगा, है ना? 4:30। और दोनों का ही मोबाइल, मेरा वीडियो शूट करते करते और उसका शायद से रास्ते में ही वो हो गया था, पावर मतलब ख़त्म हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था। और मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा अचानक से। तो अभी हम दोनों बिस्तर पर आए हैं, और बिस्तर पे दिक्कत ये है कि चार्जर पॉइंट नहीं है सब तक और दोनों को ही मोबाइल चार्ज करना था। तो देखो हमने क्या जुगाड़ किया है, ये देखो, ये जो है ना इसको हमने क्या किया है, पहले तो मेन बोर्ड में लगाया हुआ है इसको, और यहाँ पर दोनों अपना अपना चार्जर लगा के और इसमें हम लोग बैठ गए। मॉडर्न सॉल्यूशन। और क्योंकि ये बिस्तर हम जिस तरफ लेटे हुए हैं ना वो से सही नहीं है, हमारा बिस्तर का सिरहाना इधर है, लेकिन हम इधर करके सो रहे हैं। ये जुगाड़ करके दोनों का ही चार्ज हो जाए। और अभी थोड़ी देर में शायद से ये लोग कहीं जाने वाले हैं, तो पता नहीं मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। लाओ मैं देखूं, लाओ। रुक जाना ख़त्म कर लूँ फिर ले लेना तो इस तरीके से हम जुगाड़ू हैक्स कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आइडिया लगे कि बोर्ड नहीं है, तो आप इस तरीके से, ये जो होता है ना, इसको कौन क्या बोलते हैं,
एक्सटेंशन एक्सटेंशन बोर्ड में लगा के और जहाँ मर्जी हो बिस्तर में घुसा के आप वहाँ लेट करके चार्ज कर सकते हो। बहुत फनी है ये। और हम लोगों ने सिरहाना भी उल्टा रखा है इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो दोनों का फ़ोन चार्ज हो रहा है धीरे धीरे करके। उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर, क्योंकि वही मैंने बताया कि शॉपिंग करनी थी। तो शाम हो चुकी थी, 5 बज गया था। तो मैं थोड़ी अलसा रही थी क्योंकि आज मैं सुबह से लगी हुई थी, 2-3 वीडियो बनाए थे रेसिपी के, तो काफ़ी थक गई थी। लेकिन इन्होंने माना नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। लेकिन इतना जाम था, ये ना गुड़गांव का हाईवे है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पर। गाड़ियाँ देख के मेरा तो दिमाग ठनक गया कि पता नहीं हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। लेकिन पहुँच गए और लिया भी सामान। हो सकता है अगले वीडियो में दिखा दूँ या नहीं भी दिखाऊंगी, पता नहीं। लेकिन आज की वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।